हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज हम अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान का जो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके आंकिक प्रश्न का दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हैं। आज फिर हम न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। तो देखें, आज का हमारा जो आंकिक प्रश्न है वो ये बोर्ड पे आपको दिख रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। तो देखें, दो यहाँ पर गोलों की बात कर रहा है और दोनों गोले तांबे के हैं अर्थात चालक का बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे, ये भाग को जब हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, हम पहले दो गोलों की बात कर लेंगे। मान लिया हमारे पास ये दो गोले हैं, एक गोला ए है, एक गोला बी है। दोनों गोलों पर आवेश बराबर है 6.5 × 10⁻⁷। तो जो गोला ए है इस पर जो आवेश है वो आवेश हमने मान लिया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और जो गोला बी है इस पर भी उतना ही आवेश है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। दोनों आवेश दोनों गोलों पर बराबर हैं, दोनों नेचर में भी बराबर हैं, दोनों की प्रकृति भी धनात्मक है। इनके बीच की दूरी जो है, ये इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है, दोनों गोलों के केंद्र से जो दूरी दी गई है वो दी गई है r बराबर 50 सेंटीमीटर। दूरी देखें सेंटीमीटर में दी गई है, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। भौतिकी का जो आंकिक प्रश्न होता है उसको जब भी हम सॉल्व करें तो जो यहाँ पे डाटा दिए गए हैं, जो मान दिए गए हैं, वो सब एक पद्धति में होना चाहिए। या तो CGS पद्धति में हो सभी मान, या तो सब MKS पद्धति में हो, चाहे सभी मान IS पद्धति में हो, तभी हम प्रश्न को हल करेंगे। अन्यथा हमारा आंसर जो आएगा, हमारा जो उत्तर आएगा वो गलत होगा। ठीक है, तो देखें, आवेश का मात्रा जो दिया है वो कूलाम में दिया है जो SI पद्धति में है, और दूरी क्या है CGS पद्धति में दिया है, तो हम दूरी को भी SI पद्धति में बदलेंगे। ठीक है, तो देखें, QA बराबर दिया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। QB दूसरे गोले पर भी आवेश उतना ही दिया है, दोनों के मात्रा समान है, और दूरी जो r है वो है 50 सेंटीमीटर। देखें, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर और मीटर के बीच अंतर कितने का होता है, 100 का। तो जब छोटे पैमाने को बड़े में बदलते हैं तो उनके बीच में जो अंतर होता है उससे हम भाग देते हैं, और जब बड़े पैमाने को छोटे में बदलते हैं तो उनके बीच जो अंतर होता है उससे हम गुणा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर चूंकि छोटा है, मीटर बड़ा है, यहाँ सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो इनके बीच का जो अंतर है 100 से हम इसमें भाग देंगे। तो जैसे ही आप 100 से इसमें भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में, और 100 से जब इसमें आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर आएगा। कितना आएगा, 0.5 मीटर। अब इनके बीच बल की गणना करेंगे। तो बल की गणना दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से निकाला जाता है, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम यहां लागू करेंगे, लिखेंगे दोनों गोलों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल किस नियम से,
कूलाम के नियम से कूलाम का नियम लागू करेंगे। चूंकि दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण ही होगा और वह प्रतिकर्षण किसके नियम से निकलेगा? कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है। यहाँ पर जो Q1 है वो क्या है? QA, और यहाँ पे जो Q2 है वो क्या है? QB। ये QB हो गया, ठीक है, और इनके बीच की दूरी R। ठीक, अब देखें F = इतने का मान आपको पता होना चाहिए। इतने का मान होता है 9.0 × 10⁹। QA का मान है 6.5 × 10⁻⁷। QB का भी मान उतना ही है। देखें QA QB दोनों के मान बराबर हैं, 6.5 × 10⁻⁷। पूरे का बटा क्या है? R का स्क्वायर, और R का मान है 0.5, तो लिख देंगे 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 0.5 का स्क्वायर हमने जो लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को 2 बार लिख दें, या 0.5 का स्क्वायर लिखें या 0.5 को 2 बार लिख दें, बात वही है। ऐसा हमें करने से कैलकुलेशन आसान हो गया। देखिए कैसे आसान हो गया? 9.0 × 10⁹। देखें यहाँ 6.5 है, यहाँ 0.5, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव हैं, तो दोनों के दशमलव हम बराबर अंक के बाद हैं, तो दोनों के दशमलव क्या करेंगे? हटा देंगे। यानी इसका भी दशमलव हटा देंगे, इसका भी हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 5। तो 5 से 65 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 13, 13 × 5 = 65। फिर इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, दोनों के दशमलव हटा दीजिए क्योंकि बराबर अंक के बाद हैं, तो ये 5 हो जाएगा और ये 65। इससे इसको काटेंगे, कितना आएगा? 13। ठीक है, अब देखिए 13 में 13 का गुणा करेंगे, कितना आता है? 169। ठीक, और यहाँ देखें 10⁻⁷, 10⁻⁷, दोनों के पावर आधार 10 हैं और पावर -7 है, दोनों के पावर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -14। F = देखें 9 से इसमें गुणा कर दें तो 9 × 9 होता है 81, हासिल 8, 9 × 6 = 54 और 54 8 62, हासिल 2, 2 हासिल 6, 9 × 1 = 9 और 6 15। ये आ गया गुणे 10 पे, ये देखें 9 प्लस है -14 है। ठीक, F = 1 5 2 1। यहाँ देखें 9 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 पे -5। यहाँ क्या करें? 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दें। जैसे आप 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव कई अंक आगे आ रहा है? 1 2 3 अंक, तो इस पर 3 प्लस करेंगे, और जैसे ही 3 प्लस करेंगे तो ये 10 पे -5 और +3 कितना हो जाएगा? -2। यानी इतने न्यूटन का क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये हमारा ए का जो भाग ए है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो भाग ए है उसका आंसर इतना आएगा 1.5 2 × 10 पे -2 न्यूटन। ध्यान रखिएगा 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हम लगाएंगे। फिजिक्स में रूल होता है कि दशमलव के पहले एक अंक होना जरूरी है, तो यहाँ एक अंक पहले लाने के लिए दशमलव को 1 2 3 अंक आगे लाएंगे, तो जो अंक आगे आता है दशमलव अपने बाएं तरफ जाएगा, उतना यहाँ प्लस होगा, तो -5 और 3 अंक आगे आया तो +3, तो -5 और -3 घट के कितना आएगा? -2। तो ये हो गया। अब इसका बी पार्ट देख लीजिए, बी पार्ट इसका क्या कह रहा है? अब इसको हम देखेंगे बी पार्ट को। बी पार्ट कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, ये जो दोनों गोले हैं इनका आवेश 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात Q1 को
2QA के बराबर कर दें, Q2 जो होगा वो 2QB हो जाए। ठीक है, कूलाम के नियम में Q1 Q2 होता है तो गोले दो आवेशों के लिए, तो Q1 हमने 2QA कर दिया, Q2 को हमने 2QB कर दिया, 2 गुना कर दिया। और क्या कह रहा है देखें, बीच की दूरी आधी कर दें, उनके बीच की दूरी को आधा करना है, यानी जो R है उसको हम, जो दूरी थी पहले स्मॉल r, उसका हम क्या कर दें, आधा कर दें। पहले स्मॉल r था ना, तो उसका आधा कर दिया हमने, दूरी आधी हो गई, आवेश दोनों गोलों पर 2 गुना हो गया। तो अब इनके बीच कितना बल लगेगा, तो देखें अब वैद्युत बल किस नियम से निकालेंगे, यहां भी कूलाम का ही नियम लगेगा। किस नियम से, कूलाम के नियम से, क्योंकि कूलाम का नियम ऐसा है, कहीं भी दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं तो वहाँ कूलाम का नियम लागू होगा उनके बीच बल निकालने के लिए, चाहे वो बल आकर्षण का हो चाहे वो बल प्रतिकर्षण का हो। लेकिन अगर दो वस्तुएं हैं, दोनों आवेशित हैं और कुछ दूरी पर हैं, तो उनके बीच हमेशा कूलाम के नियम के द्वारा ही हम बल की गणना करते हैं। तो देखें कूलाम का नियम क्या कहता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर, सॉरी कैपिटल R। ठीक है, अब देखें, ध्यान दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या है 2QA, तो Q1 की जगह लिख दीजिए 2QA, Q2 क्या है 2QB है बटे R क्या है स्मॉल r का बटा 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा QA, हो जाएगा QB बटे R स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये 4 का हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 4 ऊपर आएगा तो 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, और 16 को हम पहले लिख दें तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB/R स्क्वायर, इतना आएगा। और इतने का मान देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पर वही चीज़ यहाँ है, ये वाला वैल्यू देखिए सेम वही है, और इतने को हल किया हमने तो क्या निकला है इतना, तो डायरेक्ट हम इतने का मान जो ये है यहाँ पे रख सकते हैं। तो F = हो जाएगा 16 गुणे कितना है 1.521 इंटू 10⁻²। अब क्या करें 16 से इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 16 × 16 हासिल 1, 16 दूना 32, और 32 में 1 जोड़ेंगे 33, फिर हासिल 3, 16 85 3 83, ठीक है, हासिल 8, 16 × 16 8 24, कई अंक के बाद दशमलव होता है 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा दिया और 10 पे -2 न्यूटन्स। ठीक है, तो यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधा कर दें और आवेश को दूना कर दें तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल का मान इतना होगा। ठीक है, तो अब देखें अगर ये आंसर और इसको मॉडिफाई किया जाए तो हम दशमलव के 1 अंक और आगे लाएं तो कितना हो जाएगा 2.43336 हो जाएगा। तो 1 अंक आगे आया तो 1 प्लस और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा -1 न्यूटन। तो या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा, दोनों आंसर हमारे सही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कभी भी कूलाम का जो नियम है उसको एक बार थोड़ा यहाँ समझ लें। कूलाम जो नियम दिया था वो यही दिया था, आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ समझने की बात क्या है, देखिए अगर हम आवेश को दूना करेंगे, अगर आवेश को दूना कर दें, दोनों आवेश दूना हो जाएं तो देखिए यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, यानी वैद्युत बल कै गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अगर आवेश दूना करेंगे, दोनों आवेशों को 2 गुना कर देंगे तो आवेश कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, और उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा।
अगर आप दोनों आवेशों की मात्रा 3 गुना कर दें तो फिर 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 3, तो 3 त्रिका 9, यानी उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अगर दोनों आवेशों की मात्रा 4 गुनी कर दें तो फिर 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 16 गुना हो जाएगा। तो इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। कह दिया जाता है कि 2 आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन का है, इनके बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन का है। दोनों आवेशों की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए तो अब बल कितना हो जाएगा, तो इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना, कुल बल कै गुना हो गया, 4 गुना, यानी 18 चौके 72। अब दोनों के बीच का बल कितना गुना हो गया, कितना हो गया, 72 न्यूटन। अगर यही कहता है कि दोनों के बीच का बल 18 न्यूटन है और दोनों के आवेश को 3 गुना कर दें तो 3 त्रिका 9, यानी 18 गुणे 9 हो जाता। 4 गुना कर दें तो 4 4 16, 16 गुणे 18 हो जाता है। तो आवेश को जितना गुना आप करेंगे उसके स्क्वायर के गुणनफल के बराबर उसका बल बढ़ेगा, उसके स्क्वायर के। देखें 2 किया तो क्या हुआ 4, 3 किया तो कितना गुना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुना करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अगर आवेश को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना किया जा रहा है तो वैद्युत बल जो है जो गुना करेंगे उसके स्क्वायर के बराबर बढ़े, उसके स्क्वायर के गुणनफल के बराबर बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर दूरी पे बात कर लें, दूरी को हमने कहा है आधा कर दो, दूरी को आधा कर दो। जैसे ही दूरी आधा हुई, देखिए दूरी यहाँ पर आधा हो गई, मान लीजिए ये दूरी है, हमने इसको आधा कर दिया, r/2 कर दिया, तो कै गुना है 2 हो जाएगा, 1/r स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना गुना बढ़ेगा बल, 4 गुना। आधा करेंगे 1/2 कर देंगे दूरी, तो बल कितना बढ़ेगा, 4 गुना। दूरी को और 1/3 कर दें तो कै गुना बढ़ेगा, 9 गुना। दूरी को 1/4 कर दें कितना बढ़ेगा, 16 गुना। ठीक है, तो ये दूरी से अगर रिलेटेड हो कि मान लीजिए आपसे प्रश्न हो कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन है, उसके बीच की दूरी आधी कर दी गई तो बल कितना हो जाएगा, तो जैसे दूरी आधा हम करते हैं तो बल जो है हमारा बढ़ जाता है। आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, अच्छा लगा। ठीक है, आवेश को दूना करेंगे तो वैद्युत बल 4 गुना बढ़ेगा, दूरी को 1/2 1/4 1/8 करेंगे तो उसी के रेशियो में बल भी 4 गुना 16 गुना 9 गुना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको न्यूमेरिकल हमारा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगला न्यूमेरिकल लेकर हम आते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल हमारा है अब उसको हम देखते हैं। बस इतना याद रखें कि आवेश दुगुना होगा तो उनके बीच का बल 4 गुना होगा, यदि उनके बीच की दूरी आधी होगी तो बल 4 गुना हो जाएगा, दूरी आधा होने पर भी बल 4 गुना बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल में हम समझ लें हैं, फिर अगला न्यूमेरिकल लेके आते हैं। मान लीजिए एक आवेश ये है, ये एक आवेश ये है, इनके बीच की दूरी हमने मान लिया कितना, मान लिया इनके बीच की दूरी हो गई 4 मीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी हो गई 4 मीटर, इस पर 2 कूलाम और इस पे 2 कूलाम का आवेश है। तो कूलाम के नियम के अनुसार अगर हम बल निकालें तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 Q1 Q2, तो Q1 2 Q2 भी 2 और बीच की दूरी r है, स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो देखें कितना हो गया, ये जो मान है ये तो फिक्स है, इसकी तो वैल्यू फिक्स है, बट 2 दूना 4 और 4 का स्क्वायर 16 कट जाएगा, तो यम बराबर कितना आएगा 9.4 गुणे 10 में 9 और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, आप चाहें तो 4 से 9 में भाग दें तो ये हो जाएगा 9/4 गुणे 10 पे 9 घात।
अब चलिए आवेश को जज कर लें एक बार। हमने कहा कि आवेश को दूना कर दो, यानी इसका दूना कर दो फिर इसका दूना कर दो, दूरी वही रहने दो, दूरी वही है, आवेश दूना हो गया। अब देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4 और ये हो गया 4 का, दूरी है 4, 4 का स्क्वायर। तो देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9.0 गुणे 10 पे 9, ये 4 4 कितना हो जाएगा 16, और 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कट गया, तो बल कितना गुना हो गया देख लीजिए, बल कितना गुना हो गया। इसमें देखिए 9/4 है, इसमें केवल 9 है, तो इसका मतलब है कि यह जो बल है इससे बड़ा है, कितना 4 गुना, ये 4 गुना बड़ा है। देख लीजिए अगर इसमें हम बटा 4 करें, देखें इसके बराबर लाने के लिए अगर हम इसको इसका भी बटा 4 करें तो क्या करेंगे, 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा कर दें, ठीक है। तो देखिए इतना मान क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, और 4 से इसमें गुणा हो रहा, ठीक है। तो 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ। अगर आवेश को दूना करेंगे तो बल कितना गुना हो गया 4 गुना। अगर हम 3 गुना करते तो यहाँ कितना आता 9, अगर हम इसको 4 गुना करते तो यहाँ कितना आता 16, ठीक है। तो जितना हम गुना करेंगे उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर उनके बीच का जो बल होगा वो बढ़ता चला जाएगा, उतना गुना होता चला जाएगा। तो ये तो रहा आवेश को दूना 3 गुना करने पर। अब देखें अगर हम इनके बीच दूरी को अगर हम चेंज करें, इनके बीच की दूरी को बदलें, तब क्या होगा देख लीजिए। आवेश वही रहे, दूरी बदल दें, तब क्या होगा, दूरी को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करें तो क्या होगा देखिए। आवेश 2 वही है, इनका मान कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 2 4 का स्क्वायर, F इक्वल टू इसका मान कितना होता है 9.0 × 10⁹, और देखें 2 दूना 4/16 कट जाएगा, तो F इक्वल टू आ गया 9/4 गुणे 10 पे 9, जब दूरी 4 थी। अब दूरी को हमने क्या किया आधा कर दिया, इसका आधा करके देख लें, इसका आधा, अगर आवेश आधा हो गया आवेश वही है, तो देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 2 और 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 4, और ये भी हो गया 4, 4 से 4 कट गया, F बराबर इतना बचा, और इतने का मान कितना होता है इतना। देखिए इसको इसके बराबर करना है तो इसमें फिर नीचे ऊपर क्या करेंगे 4 से गुणा और 4 से भाग। अब देखिए ये मान इसके बराबर हुआ, फिर देखिए बल कितना गुना बढ़ गया 4 गुना, यानी दूरी आधा होगी तब भी बल 4 गुना बढ़ेगा, आवेश दूना होंगे तब भी बल 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। यानी 2 आवेशों के बीच की दूरी घटेगी तो बल क्या हो रहा बढ़ रहा है, और दोनों आवेशों की मात्रा अगर बढ़ रही है तब भी बल बढ़ रहा है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न फिर लेकर के आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है हम उसको देख लेते हैं एक बार अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 2 धनावेश जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखें अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2 धनावेश या धनावेशों, 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं प्रतिकर्षित
करते हैं। क्या कर रहे हैं? इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, दो आवेश हैं लेकिन दोनों आवेशों के मान मालूम नहीं है, बस उनका योग मालूम है, उनके बीच लगने वाला बल मालूम है, और आपसे दोनों आवेशों का अलग अलग मान पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। मान लेते हैं दो आवेश क्या हैं? Q1 Q2 है। माना दोनों आवेश Q1 व Q2 कूलाम के हैं। ठीक है, इन्हीं का मान हमको निकालना है। Q1 और Q2 का मान कितना होगा? जबकि Q1 और Q2 दोनों का योग है 9 माइक्रोकूलाम। Q1 प्लस Q2 9 माइक्रो का मान होता है 10⁻⁶ कूलाम। दोनों का योग दिया है इतना, ये ध्यान रखें। करें इनके बीच का बल भी दिया है कितना? 18 न्यूटन। इनके बीच का बल F बराबर दो आवेशों के बीच का बल किस नियम से? कूलाम के नियम से। ये कूलाम का नियम लग गया। ठीक है, बल दिया है F कितना दिया? 18। कितना दिया है? 18 न्यूटन। और इतने का मान जो है वो होता है 9.0 × 10⁹। Q1 Q2 का मान तो हमें मालूम नहीं है। R का स्क्वायर, और R क्या है? दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 0.1 का स्क्वायर। देखें 9 से 18 कट जाएगा कै बार में? 2 बार में, तो 2 बराबर आ गया। और यहाँ क्या बचा? 10⁹ गुणे Q1 Q2। और यहाँ देखें इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। ये नीचे दशमलव हटाना है, कैसे हटेगा? ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें, नीचे दशमलव हट जाएगा। तो नीचे तो 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 लिखा नहीं जाता हर में। लेकिन जब ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। यानी इस पर 2 हम क्या करें? प्लस कर दें। 2 इस पे क्या करें? प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 पे कितना घात हो जाएगा? 11। और ये हो गया Q1 Q2। यानी Q1 Q2 बराबर, इसको जब हम इधर लाएंगे 10 पे 11 को, तो कितना हो जाएगा? 10 पे -11। एक Q1 Q2 का मान आ गया, और Q1 प्लस Q2 का मान दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, एक फॉर्मूला हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर -4 Q1 Q2, ये होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले पर अगर हम इसको हल करें तो देखें Q1 प्लस Q2 का मान यहाँ है, ये रख दें तो हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁶ -4। Q1 Q2 का मान ये है, यहाँ रख दें, ये गुणा है देखिएगा। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये देखें 9 का स्क्वायर 81, 10 पे -12 हो जाएगा, 10 पे -6 का स्क्वायर। यहाँ देखें 4 दूना 8 गुणे 10 पे -11। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर, इसको भी -12 अगर हम कर लें तो घटाने में आसानी हो जाएगी। तो ये 12 कैसे होगा? ये 12 कैसे होगा? ये देखें 81 गुणे 10 पे -12। ध्यान देंगे इसको हमें -12 करना है, तो -12 कब होगा? ये -12 कैसे हो सकता है?
अगर हम इसको लिख दें 80, इसको लिख दें 80 और इसको हम लिख सकते हैं -12, ठीक है, होता है ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा, ऊपर 10 से गुणा किया 80 हो गया, नीचे जो 10 है वो 10 में एक जीरो है, वो जीरो जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 81 से इसको घटा दीजिए, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 गुणे 10 पे -12। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल 1 करड़ी में आएगा, इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 10 पे -12 का वर्गमूल 10 पे -6, यानी Q1 माइनस Q2 का मान इतना कूलाम आ गया, ठीक है, और Q1 प्लस Q2 का मान इतना दिया है। इन्हीं दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे, Q1 Q2 का मान निकल जाएगा। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है, 2 यहाँ, जोड़ेंगे तो Q2 प्लस में है, यहाँ Q2 माइनस में, दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस में, Q1 प्लस है, Q1 प्लस है, जुड़ जाएगा। इधर देखें 9 10 पे -6, इधर 1 गुणे 10 पे -6, दोनों जुड़ेंगे तो कितने होंगे, 10 गुणे 10 पे -6, 2 से 10 काट दीजिए, Q1 बराबर कितना आया, 5 गुणे 10 पे -6, एक आवेश निकल गया, Q1 का मान आ गया। अब Q2 का मान निकालना है तो एक Q1 का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, Q2 का मान आ जाएगा। चलिए हम 1 में रख देते हैं, तो देखें समीकरण 1 में Q1 की जगह वैल्यू रख दें तो हो जाएगा 5 गुणे 10 पे -6, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो उसमें रख दें 5 गुणे 10 पे -6 प्लस Q2 बराबर क्या दिया, 9 गुणे 10 पे -4, 9 गुणे 10 पे -6, इसको आप उधर ले जाओ तो Q2 बराबर 9 गुणे 10 पे -6 और ये उधर जाएगा तो -5 गुणे 10 पे -6, तो Q2 बराबर 9 में से 5 घटा दो कितना आएगा, 4 गुणे 10 पे -6, यानी एक आवेश होगा 4 गुणे 10 पे -6 कूलाम का और दूसरा आवेश होगा 5 गुणे 10 पे -6 कूलाम का, ठीक है। अब 10 पे -6 के जगह हम चाहें तो माइक्रो भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम और ये हो जाएगा 4 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो ये दोनों आवेश की मात्रा हम इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगला हम वीडियो लेकर के फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।